हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अरे वाह, एक और भड़कती कड़कती न्यूज मालदीव से रिलेटेड। हम लोग एक के बाद एक इनके ऊपर ऐसी चीजें कर रहे हैं कि वो बौखला जाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा ये हमारे साथ हो क्या रहा है। इंडिया आउट हो रहा है ना जो चाहते हैं। हाँ, तो वही कर रहे हैं हम भी, इंडिया आउट ही कर रहे हैं। तुमको थोड़ा सा इंडिया आउट चाहिए था, हमने बोला नहीं भैया, तुम तो बहुत अच्छे लोग हो, तुम्हारे लिए तुम पूरा इंडिया आउट करेंगे। तो खबर है कि भारत ने जो है मालदीव्स के जो आलू की सप्लाई है ना उसको भी रोक दिया है। तो और उसकी जगह अब इसमें लग रहा है कि वो श्रीलंका को भेजेंगे, ऐसे ये भी न्यूज आ रही है। तो भैया एक न्यूज आई है, देखना अभी उसमें होगी दूसरे चैनल में, इंडियन अमेरिकन रिएक्शन में। एक तो इनके अंडे रोक दिए, वो हम भेजेंगे रशिया, और एक अब हमने रोक दिए इनके आलू, वो हम भेजेंगे श्रीलंका। तो भैया इनका तो बैंड बजने वाला है बुरी तरह। ये टूरिस्ट को खिलाएंगे क्या घास कि चाइना से फिर ये मंगवाएंगे आलू भी। अब वो चाइना कहेगा यार हम अपने लोगों के लिए खाना हमारे लिए कम पड़ रहा है। वो चाइना तो ये कह रहा है ना कि वेस्ट नहीं करना। याद है वो आप हमने एक वीडियो की थी कि कोई भी खाना जो है उतना ही लेना है, प्लेट में वेस्ट नहीं करना, नहीं तो कुछ एक्शन हो जाएगा तुम्हारा। भेजेगा सिंथेटिक आलू, हाँ, जैसे सिंथेटिक नकली अंडे भेजेगा उसी तरह से इनके आलू भी भेजेंगे। नहीं तो राहुल गांधी से मांग लेना, वो तो वो आलू वो सोने का आलू बना देगा इनके रिवर्स करेगा। तो कह रही हूँ सोने से आलू बना के देगा इन्हें, वो रिवर्स करेगा, बोलेगा रिवर्स वाली मशीन भी मेरे पास। हाँ, तो पहले मैंने आलू डाल के जो सोने निकाला था, मैं सोना डाल के वापस आलू प्रोड्यूस कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मालदीव ने भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर के जो गलती करी है, अब इसका भुगतान सिर्फ मालदीव की नई मोइजो सरकार नहीं बल्कि मालदीव की जनता भी करने वाली है। आपको याद होगा कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने राइस यानी कि चावल के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाया था और इस लिस्ट में मालदीव का नाम भी शामिल था। इसके बाद ऑनियंस और अभी रिसेंटली ही भारत सरकार ने शुगर के कई बाई प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट्स पर रोक लगाई है और अब जाकर के एक और फूड प्रोडक्ट जो कि मालदीव के अंदर बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट किया जाता था अब लगभग रोका जा चुका है। तो क्या है पूरी रिपोर्ट में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए मालदीव की नई सरकार की बात की जाए तो ये पूरी तरीके से चाइना के सपोर्ट में खड़ी हुई है और जल्द ही हमें ये देखने को मिल सकता है कि मालदीव चाइना के साथ मिलकर के कुछ नई और नेवल एक्टिविटीज मालदीव के अंदर शुरू करेगा। लेकिन जब बात आती है फूड सिक्योरिटी की तो मालदीव सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है भारत के ऊपर। और सिर्फ फूड सिक्योरिटी नहीं बल्कि टूरिज्म सेक्टर भी मालदीव का काफी बड़ा भारत के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। अब मेजॉरिटी देखा जाए तो भारत फूड सिक्योरिटी के मामले में मालदीव का एक बड़ा पार्टनर है, जिसमें हम मालदीव को एग्स, दाल, शुगर, व्हीट, राइस, ऑनियंस और पोटैटोज एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ भारत के अंदर पोटैटोज यानी आलू का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वहीं मालदीव के अंदर जाने वाले पोटैटोज की क्वांटिटी घटती चली जा रही है। असल में रिसेंटली मिनट्स के रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु में हैवी रेनफॉल शुरू हुई है, जिसके कारण वहाँ के करीब 10 डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट हुए हैं और इसके कारण जिस पोर्ट के माध्यम से मालदीव के अंदर पोटैटोज एक्सपोर्ट किए जाते थे वो पोर्ट पूरी तरीके से बंद किया जा चुका है, यानी कि डायरेक्टली एक्सपोर्ट रुक चुके हैं और इस पर्टिकुलर एरिया से मालदीव को करीब 25 to 30% पोटैटोज एक्सपोर्ट होते हैं। आपके मन में भी सवाल आ सकता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मालदीव अपने दोस्त पाकिस्तान, टर्की या फिर चाइना से भी पोटैटोज इंपोर्ट करा सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट देने में मालदीव की हवा खिसक जाएगी, क्योंकि मालदीव से पाकिस्तान की दूरी करीब 3047 किलोमीटर की है और मालदीव से चाइना की दूरी करीब 4823 किलोमीटर की है। वहीं भारत की दूरी मात्र 861 किलोमीटर की थी, यानी कि जितनी कम दूरी से आप चीजों को इंपोर्ट कराएंगे आपको उतना ही कम कॉस्ट लगने वाली है प्रोडक्ट इंपोर्ट कराने में, जिसके कारण मालदीव बहुत सारा फूड आइटम भारत से इंपोर्ट कराता आया है पिछले कई सालों में। और लास्ट ईयर की बात की जाए तो करीब 1800 फ्रेश पोटैटो शिपमेंट्स भारत ने मालदीव के अंदर एक्सपोर्ट की हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के अंदर पूरे देश में इतना ज्यादा पोटैटो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा पोटैटो एक्सपोर्टर कंट्री माना जाता है। इसीलिए हम नेपाल, मालदीव, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कई देशों में पोटैटो एक्सपोर्ट करते हैं और भारत आज दुनिया का 10% पोटैटो अकेले एक्सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर डायरेक्टली ये चीजें तो नहीं बोली जा सकती हैं कि भारत सरकार के डायरेक्ट ऑर्डर पर भारत की तरफ से पोटैटोज एक्सपोर्ट रोके गए हैं, लेकिन जिस रूट के ही थ्रू मालदीव के अंदर पोटैटोज जाते
बार थे हो वो रहा रूट ही पूरी हाँ, तरीके US से का ब्लॉक दिखा हो है। चुका है और अब कब ये रूट खुलने वाला है इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई है और तब तक मालदीव के अंदर पोटैटोज भी एक्सपोर्ट नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि पोटैटोज का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अभी पोटैटोज का प्राइस भी काफी हद तक कम हुआ है। बाकी आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं कि क्या भारत को इसी नए रूट के माध्यम से मालदीव के अंदर पोटैटोज एक्सपोर्ट करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। यार मैं तो मशीन नहीं देखती रह गई, बहुत कर अच्छा क्या पूरा रहे सिस्टम हैं। दिखा दिया था हाँ। पोटैटो नहीं का। पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो मशीन पोटैटो को मिट्टी में डाल रही थी कि वो मिट्टी से निकाल रही थी। मिट्टी से अच्छा। निकाल उकुल के जा रही है, सब वाह। मैकेनाइज्ड है, हाथ एक नहीं हिला रहे, वाह वही तो मैं सीधा देखूं पूरे कैसे पोटैटो सिस्टम यहीं है। से उखाड़ दिया मशीन ने, अंदर धोल धाल के पूरा मिट्टी करके उससे पूरा- अलग कर दी, मिट्टी भी साथ में आ रही थी, फिर वो मिट्टी अलग होके खाली नहीं, पोटैटो हमारे यहाँ रह पे जो गया। पैकेट में आते हैं काफी साफ होते हैं, हाँ साफ नो तो डाउट होते हैं। काफी साफ होते हैं, वो उसमें क्योंकि जब पानी वैसे- से धोते हैं कोई मिट्टी निकलती नहीं है, there's no मिट्टी। क्योंकि मुझे याद है इंडिया में जब हम लोग छोटे होते थे तो मिट्टी वाले मतलब ऐसे लगता था अभी मिट्टी से निकाल के वो यहाँ पे कोई पोटैटो मिट्टी आए नहीं, हैं। पूरे बैग में आते हैं हाँ, और पर अब तो मिट्टी- इंडिया में भी उसी टाइप से आते हैं, मैंने देख लिया अब इंडिया में भी वही पैकेजिंग और उसी तरह से हर चीज आती है जैसे अब यूएसए में आती है, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज मशरूम्स ये सब मैंने देखा है। और ठीक बात है, कोई बात नहीं, मालदीव वाले पोटैटो चाइना के खा लेंगे, हाँ, ऐसी क्या खाओ बड़ी बात खाओ हो गई। खाओ। पाकिस्तान में एक आध दिन पोटैटो नहीं खाए तो क्या फर्क पड़ता है, एक आध चाइना दिन- का लेट होके आएगा, महंगा आ जाएगा, कोई हाँ, बात कोई नहीं, नहीं। और डबल पाकिस्तान कॉस्ट का हो जाएगा तो क्या हुआ, कह रहे पाकिस्तान देगा इंडिया जी आउट तो इनको। करा दिया उन्होंने, हो तो गया, इन्हें तो खुश वो होना लोग बोलेंगे चाहिए। हमने इंडिया आउट तो करा दिया, पोटैटो डबल हो गए कॉस्ट के, तो क्या फर्क पड़ता है, हाँ भैया अंडे हमारे India चाइना out के is आ more रहे हैं, डबल important। आ रहे हैं, कोई बात हाँ, नहीं, खाओ। महंगाई सब चीजों की महंगाई बढ़ी, फर्क क्या पड़ता है, हमने इंडिया आउट कराना करा दिया, करा हमने। दिया, जो वोट चाहते करके हमने जीता है, ऐसे थोड़ा ना कोई डिक्टेटर थोड़ा बैठा था, बिल्कुल। ये लोगों ने वोट किया था कि हाँ इंडिया को आउट करो, अब देख लो उसका भुगतो। उनको ये नहीं पता लगा इंडिया आउट का मतलब पूरी इंडिया आउट हो रही है, सिर्फ मिलिट्री आउट नहीं थी, मिलिट्री में कितने बंदे थे, 80। हाँ 80 के लिए इनको तकलीफ हुई है, सबसे हैरानी की बात है 80 लोगों के लिए इनको तकलीफ हुई है और कह रहे हैं कि अब वो ये जो चाइना है ये कुछ नेवल बेसिस बनाएगा, जो प्लान्स हो रहे हैं। पॉइंट ये है कि एक्चुअली न्यूज आनी चाहिए मालदीव के न्यूज़पेपर से कि उनको क्या नजर आ रहा है, क्या वहाँ पे लोग वो रो रहे हैं, देखना नहीं है अब। रो रहे हैं, हो शुरू चुका, हो कि मालदीव नहीं? वाले कह रहे नहीं जी बहुत अच्छी हाँ, बात है, खुश हमारा हैं। सब बढ़िया है, हमारा तो इतना हमें वो जबरदस्त देखना। सस्ते पोटैटो हमारे आ रहे हैं चाइना से, हाँ, सस्ता चाइना, हमारा हमें तो कोई जा रहा फर्क है, ही नहीं मेरे को पड़ रहा। तो point वो होता देखना है। हमें, वो अगर देखना। ट्रूली देखना हो तो मालदीव के कि न्यूज़पेपर उनका में ही रोना जाके शुरू देखना हुआ पड़ेगा, नहीं, उनका रोना धोना उससे शुरू पता हुआ लगेगा कि क्या नहीं, situation है। क्योंकि जब तक इनको तकलीफ नहीं होगी ना, इनकी जनता को तकलीफ नहीं होगी तब तक ये गवर्नमेंट भी नहीं हटेगी, और जब तक तकलीफ नहीं होगी तब तक ये एंटी इंडिया से प्रो इंडिया नहीं बनेंगे। बिल्कुल। ये सब देशों को देख लिया है। और पाकिस्तान से आलू कौन से ये मंगवा लेंगे, वो तो खुद ही इतने मुसीबत में, आटे की तंगी ये वो सब चल रहा है, वो कहाँ से आलू दे देंगे, वो तो खुद कह रहे हैं हमें इंडिया से ट्रेड करा दो जी। इंडिया से आलू जाता है दुबई, दुबई से पाकिस्तान, पाकिस्तान से जाएगा वहाँ पे यही मालदीव, वही लग रहा है मुझे, क्योंकि वो Double दोनों cost। हाँ। आलू ट्रेवल कर करके आ रहे हैं, खाओ खाओ, और एक तो बासा आलू होगा, ऊपर से डबल कॉस्ट, सड़े हुए आलू आएंगे तब तक। थोड़े खराब हो जाएंगे, इतने दूर जा जाके वो भी- दुबई घूम रहे हैं, आलू बोलेंगे अच्छा हमें अब कितनी इनको कंट्रीज घूमने को मिल रही नहीं, है। अब इनको डिसाइड करना होगा, इनको पाकिस्तान से सड़े हुए आलू चाहिए कि चाइना से नकली आलू चाहिए। दोनों तो ऑप्शन है, कौन से को नहीं, प्रेफर नहीं, करते हो? सब मिलता है इनका, बस हाँ, सब न्यूज़पेपर में देखना पड़ेगा। इंडिया आउट इन्होंने करा था, करा दिया, हमने इससे ज्यादा तो क्या चाहिए। जो तुम्हारा मन था करने का, हमने इंडियंस ने तुम्हारा वो कर दी, पूरा help कर दी। ख्वाहिश तुम्हारी पूरी कर दी हमने, बल्कि तुमको तो खुश होना चाहिए, हमारा थैंक यू करना चाहिए हर भारतीय का कि थैंक यू, आपने हमारी ख्वाहिशों पे जो है आपने जो पूरी कर हमने दी। पूरी कर दी हम आप लोगों ने। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।